सभी क्वेश्चन होंगे उसकी कुछ कुछ व्याख्या होगी, तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी देखें और उसकी व्याख्या को भी देखें। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 101वां सदस्य देश कौन बना है? चीन, रूस, पाकिस्तान या फिर यूएसए? यूएसए है ये। तो यह बना है 101वां सदस्य यूएसए बना है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें जो शामिल देश हैं टोटल 101 देश शामिल इसमें हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के जो महानिदेशक हैं वो हैं अजय माथुर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो सदस्य देश बना है वो है यूएसए, जो 101वां बना है। ठीक है, इसमें टोटल 101 देश ही शामिल हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके जो महानिदेशक हैं वो अजय माथुर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां, 11वां, 12वां या फिर 15वां? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को स्थान जो प्राप्त हुआ है वो है 10वां स्थान। और इसको जारी कौन करता है? जारी करता है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है जर्मन वॉच। इसको भी आपको ध्यान रखना है। जर्मन वॉच द्वारा जारी सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ हम लोग 4-5 क्वेश्चन और कवर करेंगे। जर्मन वॉच द्वारा जारी सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम, इसके जो लेखक हैं वो हैं शिवशंकर मेनन, आकाश राणी सन, सलमान खुर्शीद या फिर जयराम रमेश। तो सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम, इसके जो लेखक हैं वो हैं सलमान खुर्शीद। इसका आंसर तो ऑप्शन सी है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। लाइट ऑफ एशिया बुक, इसके जो लेखक हैं जयराम रमेश। लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये हैं दलाई लामा। बहुत फेमस बुक है और इम्पॉर्टेंट है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा की पुस्तक है। द प्रॉमिस लेड, ये बराक ओबामा की पुस्तक है। और एग्जाम वॉरियर्स, ये नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट बुक है और उनके राइटर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 को किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया? पीपी के रामाचुल, प्रमोद चंद्र मोदी, आलोक शर्मा या फिर दिनेश गर्ग? तो नवंबर 2021 में जो राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है प्रमोद चंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए देखते हैं उत्पल कुमार जो बने हैं, उत्पल कुमार बने हैं लोकसभा महासचिव। ये भी ध्यान रखना है कि लोकसभा महासचिव कौन है, तो वह है उत्पल कुमार, आपको ध्यान रखना है। और चलिए आगे बात करते हैं। सीमा सड़क सुरक्षा संगठन किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग का निर्माण कर रहा है? सीमा सड़क सुरक्षा संगठन किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी दूसरी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का निर्माण कर रहा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम में? तो जो सीमा सड़क सुरक्षा संगठन है वह जो है अरुणाचल प्रदेश में द्विलेन सड़क सुरंग का निर्माण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। सेला सुरंग कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये तवांग शहर को जोड़ेगी, यानी कि जो सेला सुरंग है वो अरुणाचल प्रदेश को तवांग शहर से जोड़ती है। इसको ध्यान रखना है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो सेला सुरंग है। और यहाँ की जो सीएम है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो प्रेमा खांडू हैं। यहाँ विधानसभा सीट कितनी है? 60 है। और यहाँ पर दर्रे कितने हैं? बॉम्बडिला दर्रा यहाँ पर है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि। और नेशनल पार्क है नाम दफा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है नाम दफा नेशनल पार्क। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के कोप 27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के कोप 27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्पेन, पोलैंड, मिस्र या फिर यूएई? तो यह करेगा यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात करेगा। ये आपको याद रखना है।
आइए देखते हैं मिस्र की जो मिस्र से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसकी राजधानी क्या है? काहिरा है, यानी कि मिस्र की जो राजधानी है काहिरा है। और मिस्र को ही नील नदी का वरदान कहते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं मिस्र को, ठीक है। और कोप 26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। कोप 1 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। चलिए, 15 से 26 नवंबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण आयोजित किया गया है? सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण आयोजित किया गया किस देश के बीच? जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर फ्रांस? तो फ्रांस के बीच किया गया है सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण का आयोजन 15 से 26 नवंबर के बीच। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। शक्ति और वरुण है भारत और श्रीलंका के बीच ये अभ्यास है। शक्ति और वरुण आपको याद रखना है, भारत और श्रीलंका का संयुक्त सेना अभ्यास है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कारवाल, श्रीवर्धन सिंह, पंकज कुमार सिंह या फिर सत्यनारायण प्रधान? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है अतुल कारवाल, श्रीवर्धन सिंह, पंकज कुमार सिंह या फिर सत्यनारायण प्रधान? तो नियुक्त किया गया सत्यनारायण प्रधान जी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान। अतुल कारवाल कौन है? तो ये एनडीआरएफ के प्रमुख हैं। एनडीआरएफ के प्रमुख है अतुल कारवाल, ये भी याद रखना है। अतुल कारवाल एनडीआरएफ के प्रमुख। श्रीवर्धन सिंह ये हैं सीआईएसएफ के प्रमुख, सीआईएसएफ के प्रमुख हैं ये श्रीवर्धन सिंह। और पंकज कुमार सिंह जो हैं बीएसएफ के प्रमुख हैं, बीएसएफ के प्रमुख हैं पंकज कुमार सिंह। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अतुल कारवाल एनडीआरएफ के प्रमुख, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स श्रीवर्धन सिंह, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के प्रमुख हैं, पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के प्रमुख हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और सत्यनारायण प्रधान ये एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का ये। निम्नलिखित में से किन 2 देशों में संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है? यानी कि किन 2 देशों ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है? भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और रूस? किसने किसने किया है ये? तो यह किया है भारत और श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और मित्र शक्ति व श्रीलंक्स महायुद्ध, मित्र शक्ति व श्रीलंक्स युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और मैत्रीपाल सिरिसेना श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। कौन है? मैत्रीपाल सिरिसेना श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और जो मित्र शक्ति और श्रीलंक्स है वो भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए किस व्यक्ति या संस्था को चुना गया है? प्रथम फाउंडेशन, इला भट्ट, डेविड एटनबरो या फिर इसरो? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है प्रथम फाउंडेशन को। और इसका उद्देश्य क्या है? यह शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। जो प्रथम फाउंडेशन है ये शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? काम करती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और गांधी शांति पुरस्कार 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नवंबर 2021 को किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप खिताब से सम्मानित किया गया? इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा या फिर जयपुर? तो भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर है और ये पहले स्थान पर है। इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे स्थान पर वो सूरत है जो कि गुजरात में है। तो पहले स्थान पर इंदौर और दूसरे स्थान पर सूरत। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शहर है। तो इंदौर शहर है जो कि मध्य प्रदेश का है। आइए कुछ फैक्टर लिख लेते हैं। गंगा किनारे सबसे जो स्वच्छ शहर है वो है वाराणसी, यानी कि जो गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर है वो है वाराणसी। और सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो है छत्तीसगढ़। ये भी आपसे पूछ सकता है कि गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वह वाराणसी। और सबसे स्वच्छ राज्य वो है छत्तीसगढ़। नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर यूपी रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? आगरा, लखनऊ, झांसी या फिर कानपुर? तो आपको याद रखना है यूपी रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना
यूपी रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना ये रखा गया है झांसी में। इसका हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है झांसी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया? बालपोई पुलिस स्टेशन, भट्टकला थाना हरियाणा, गंगापुर पुलिस स्टेशन उड़ीसा या फिर सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली। तो वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का जो दर्जा दिया गया है वह दिया गया है सदर बाजार पुलिस स्टेशन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और डी बिल्कुल सही आंसर है। 15 नवंबर 2021 को किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का जो पुरस्कार दिया गया है वह दिया गया है आंध्र प्रदेश को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। इनलैंड स्टेट ये कौन सा है? तेलंगाना। जिला इसका क्या? और बोलेंगे जिला तो यह बालेश्वर उड़ीसा। मत्स्य और पशुपालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला इस समय है, तो ये भी आपको याद रखना है। मत्स्य और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। 22 नवंबर 2021 को किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। अभिनंदन वर्धमान, ध्यान रखना है। वीर चक्र सम्मान पुरस्कार सेपर प्रकाश जाधव, हर्षपाल सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 2021 का वीर चक्र सम्मान है वो दिया गया अभिनंदन वर्धमान को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बिल्कुल सत्य है। विश्व की बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना किस देश की है? जापान, क्यूबा, अल सल्वाडोर या फिर निकारागुआ। तो जो बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना है वो है अल सल्वाडोर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी बिल्कुल करेक्ट है। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी भी घोषित किया है। इसने क्या किया है? बिटकॉइन को लीगल करेंसी भी घोषित किया, लीगल करेंसी घोषित किया। ये आपको ध्यान रखना है कि अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया है। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नवंबर 2021 को किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई या फिर सौराष्ट्र। तो सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है 2021 का खिताब ये जीता है तमिलनाडु ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ फैक्ट देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। कई बार पूछ लेता है कि ट्रॉफी दे देगा, पूछेगा वो किससे संबंधित है। तो ये आपको यह ध्यान रखना है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी ये जो जयपुर इसका विजेता है हिमाचल प्रदेश, जयपुर में आयोजित हुआ था और इसका जो विजेता है वो है हिमाचल प्रदेश। ये भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, विजय हजारे ट्रॉफी। 23 नवंबर 2021 को जारी सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडेक्स सूचकांक शहरी डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? याद रखना है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़ या फिर तिरुवनंतपुरम। तो जो शीर्ष पर रहा है वो है शिमला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक शहरी डैशबोर्ड द्वारा जारी। इसमें आइए देखते हैं। SDG इंडेक्स 2015 से 2030 के लिए है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 101वां, ये भी याद रखना है। सभी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 101वां। लोकतंत्र सूचकांक में 53वां स्थान है भारत का। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139वां स्थान है भारत का 139। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का जो स्थान है वो 63 यानी 63वां स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी होता था, लेकिन अब इसे क्या किया गया? बंद कर दिया गया। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी होता था जिसको अब बंद कर दिया गया है? तो वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये आपको याद रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में मैगडेला एंडरसन ने किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद ही इस्तीफा दिया था, लेकिन फिर वापस से प्रधानमंत्री बनी? बात यह है कि एक बार ये इन्होंने प्रधानमंत्री बनी
प्रथम महिला। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया, फिर इन्होंने तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो ये कौन है, कहाँ की हैं, बुल्गारिया, डेनमार्क, स्वीडन या फिर न्यूजीलैंड। याद रखना ये कौन है, मैगडेला एंडरसन। तो ये बनी है स्वीडन की, यानी कि और स्वीडन